अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हमारी जर्नी पहुंचेगी मुश्कपुरी टॉप पे और सेकंड जो पार्ट है, सेकंड हाफ मुश्कपुरी के ट्रैक का, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जिसमें एक रॉ किस्म का जंगल स्टार्ट हो जाता है। घने दरख्तों में, घने जंगल के अंदर बीचों बीच में आपने ट्रेल करते हुए जाना होता है ऊपर मुश्कपुरी के टॉप तक। तो उस जर्नी को आपसे शेयर करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दे दिया करें और लाइक ज़रूर कर दें इस एफर्ट को, ताकि हमें मज़ीद मोटिवेशन मिले। अब पिछले व्लॉग में हमने तकरीबन हाफ वे कवर किया था मुश्कपुरी ट्रैक का, और पहला हाफ तकरीबन, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक पार्क नुमा शेप है उसकी, एक बिल्कुल जो उसकी फील है वो कोई भी शहर के अंदर अच्छा पार्क हो तो, या चिड़ियाघर हो तो उसके अंदर जिस तरह से ट्रैक्स बने होते हैं, प्रॉपर बैठने की जगह, बेंचेस, ये वो, तो उस तरह की फील आती है। अब जब सेकंड हाफ में हम जाएंगे तो जिस तरह कोई किसी भी पहाड़ के ऊपर ट्रेल्स वगैरह होते हैं तो बिल्कुल रॉ किस्म के, कोई उसके अंदर ऐसी फील नहीं होती कि बेंचेस लगे हुए हैं और प्रॉपर पेविंग की गई है। तो वो दूसरा पार्ट जो है मुश्कपुरी ट्रैक का, वो इस तरह से है। काफ़ी हद तक स्ट्रेट भी जाता है, लेकिन एंड में जाके काफ़ी आपको स्टीप किस्म की चढ़ाइयाँ भी चढ़नी होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हम बढ़ते जा रहे थे आगे की तरफ, ताकि जल्द से जल्द पहुँचे मुश्कपुरी टॉप पे। और थोड़ा सा डर ये भी था कि कहीं बारिश वगैरह ना हो जाए, क्योंकि बारिश में फिर इस ट्रैक के ऊपर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मौसम का भी बदलते हुए यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं लगती, इसलिए कोशिश यही थी कि जल्दी जल्दी चलें और आगे पहुँचे मुश्कपुरी टॉप पे। जितना यहाँ पर परिंदों का शोर और उनकी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ें यहाँ पे सुनाई दे रही थी, इससे ज़्यादा परिंदे मैंने कहीं पे या उनकी आवाज़ किसी भी और ट्रैक पे या किसी भी जंगल में या किसी लोकेशन पे नहीं सुनी। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी वो दौड़ते जा रहे हैं। कितनी एज होगी बाबा जी? और बाबा जी अब ये उस किस्म का ट्रैक था कि जो मुझे इस चीज़ का एहसास दिला रहा था कि यार कोई एक्सरसाइज और वॉक और जिम वगैरह कोई ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अब चलते चलते इस किस्म के ट्रैक्स पे आपको स्टेमिना चाहिए होता है अच्छा खासा। और रूटीन में अगर आप घर में बस बैठ के आराम से कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो फिर आपकी फिजिकल फिटनेस उस लेवल की नहीं रहती। हसनैन तो बड़े मज़े से एंजॉय करता हुआ वीडियोस बनाता हुआ जा रहा था लेकिन मेरा बैंड बज गया था। और ऊपर से सोने पे सुहागा एक बाबा जी, ऊपर से 70 इयर्स और प्लस में ही होंगे, वो बड़े मज़े से भागते भागते आ रहे थे। तो अब वो उसको देख के तो और ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि यार वो देखो 70 इयर्स में इतने फिट है और यहाँ पे अपनी हालत जो है ना, यानी कि 40s में इस किस्म की हो गई है। वेल, सांस तो चढ़ा हुआ था, पर ये जो जगह और लैंडस्केप है, इसकी खूबसूरती और बर्ड्स की जो आवाज़ है वो बड़ा इंस्पायर कर रही थी। वो थकन का एहसास इतना ज़्यादा नहीं होने दे रही थी। एनीवेज, एक और चीज़ जिसकी कमी मुझे यहाँ पे महसूस हुई वो था कि अगर आप यहाँ पर आते हैं और सख्त किस्म की अगर धूप होती है तो आपके पास कोई हैट होना चाहिए, कैप वगैरह होनी चाहिए, श्मग वगैरह, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको डायरेक्ट धूप से बचा सके। तो उस चीज़ की भी कमी काफ़ी महसूस की मैंने। हालांकि पड़ा हुआ था गाड़ी में, लेकिन बस सुस्ती थी, आइडिया नहीं हुआ कि उसको लेके आना चाहिए था। तो खैर, जो मिस्टेक्स मेरी हैं वो मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ, ताकि फ्यूचर जो ट्रिप्स हैं उनमें ये मिस्टेक्स जो हैं इनको अवॉइड किया जा सके।
वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ये करने का एक ये फायदा भी होता है किसी भी ट्रिप में कि आप चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल में देख रहे होते हो, अप्रिशिएट कर रहे होते हो जो कुछ आपके इर्द गिर्द होता है। अगर आप वैसे रूटीन में जाते हैं तो जहाँ पर आपने वीडियोस नहीं बनाती होती या फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं लेने होते, तो फिर आप अपना जो इर्द गिर्द का लैंडस्केप है उसको उतना डिटेल से ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते। तो वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारा प्लान वीडियोग्राफी से रिलेटेड होता है, तो हम इसलिए ज़्यादा हर चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं, हर लैंडस्केप को, हर सिचुएशन को थोड़ा ज़्यादा करीब से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, जब कभी भी आप यहाँ पे मुश्कपुरी के ट्रेल पे आएँ तो कोशिश करें कि रात में आप ये ट्रैक ना करें। अगर आपने कैंपिंग करनी है तो टॉप पर रात ढलने से पहले पहुंच जाएं और वहां पर अपना कैंप लगा लें। रास्ते में ये जो जंगल का रास्ता है यहाँ पे आप रात में ट्रैवल ना करें, क्योंकि जगह जगह पे जिस तरह से सांपों की बिलें होती हैं या न्योलों की बिलें होती हैं वो बनी हुई थी, कुछ जानवरों के पंजों के निशान भी थे, कुछ जगह पे कोई जानवरों ने खोदा होता है कुछ। तो बहरहाल यानी कि ये जानवर बहुत ज़्यादा है, ये जंगल का पूरा एरिया है। तो इसके जो ये जंगल का ट्रैक है इसको आप अवॉइड करें कि आप रात के टाइम इसमें से गुजरें ना। तो बाकी अगर आप टॉप पे पहुंच जाते हैं तो वो भी सेफ प्लेस है, उसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लोग बहुत सारे कैंपिंग करते हैं वहाँ पे। लेकिन जो रास्ता है, रास्ते में आप लोग अवॉइड करें। अब कई यहाँ पे दरख्त बिल्कुल ट्विस्टेड किस्म की और अजीब सी शक्ल के थे, जो कि फिल्मों में जैसे देखे हों, हॉन्टेड किस्म की, हॉरर किस्म की फिल्में होती हैं, उसमें ऐसा फॉरेस्ट होता है जिसके अंदर टेढ़े मेढ़े किस्म के दरख्त होते हैं, उसकी शाखें बड़ी ट्विस्टेड किस्म की होती हैं। तो ऐसे भी कुछ दरख्त यहाँ पर थे और वही अभी दिन के टाइम इनको देख के जो है ना, यानी कि ऐसा लग रहा था यार अगर रात में बंदा यहाँ से गुजर रहा और ये दरख्त यहाँ पे उसको नजर आए तो वो कैसी शेप, यानी कि क्या उस वक्त क्या सिचुएशन बनेगी। तूने भाई को लिया अब इतने कदावर दरख्तों का और इस घने जंगल का एक और फ़ायदा जो था इस वक्त वो ये कि इसकी वजह से नीचे जो ज़मीन है वहाँ पर कम्प्लीटली साया था। अदरवाइज़ जहाँ पर आपको साया नहीं मिलता वहाँ पर बड़ी सख्त किस्म की डायरेक्ट धूप जब आपको लगती है तो वो बहुत तंग करती है। लेकिन यहाँ पे हम बेशक चढ़ाइयाँ चढ़ रहे थे जैसा भी था, लेकिन साए में सब कुछ हो रहा था तो फिर भी मैनेज हो रहा था, आसानी से हम जाते जा रहे थे। क्योंकि इसके बाद आगे चल के रोड जो ट्रैक है वो थोड़ा सा खुल जाता है और वहाँ पर दरख्त भी कम हो जाते हैं, डायरेक्ट धूप ज़्यादा लगने लग जाती है। तो वो बेशक सीधा भी है लेकिन धूप आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। सामने भी इधर रख दे। ये अब तकरीबन आखिरी चढ़ाइयाँ थी जो कि ज़्यादा आपको तंग करती हैं। इसके बाद एक आप बिल्कुल लास्ट में जाके थोड़ा सा तकरीबन आएगा एक 10-15 सेकंड 20 सेकंड का एक पैच आएगा जहाँ पे आपको चढ़ के जाना है और सामने फिर आपको मुश्तपुरी टॉप पे जो मैदान सा है वो आपको नजर आ। तो करीब पहुँच गए थे, उसकी खुशी भी थी कि बस ये जो एक डिफ़िकल्ट जो पैच है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये जनाब आ गया है मुश्कपुरी टॉप का मैदान और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का खुला सा मैदान है ये। इससे आप आगे जाएं थोड़ा सा तो फिर आप बिल्कुल इसी पहाड़ी पे चलते चलते आगे एक और पहाड़ आएगा, उसकी पीक पे आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ से आपको सारी जो आसपास की पहाड़ियाँ हैं वो नीचे आपको सब कुछ नज़र आएगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर लोग आते हैं, आके यहाँ पर कैंपिंग करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। बच्चों ने यहाँ पे अपना क्रिकेट के लिए भी बनाया हुआ जो
लोकल यहाँ पे लोग रहते हैं नीचे पहाड़ियों में, वादियों में, तो वहाँ से बच्चे आते हैं यहाँ पे, वो क्रिकेट के मैचेस वगैरह वो भी खेलते हैं। और जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो तो ऑब्वियसली यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से आके के डिफरेंट लेफ्ट पे चले जाएं तो वहाँ से भी आपको व्यू नज़र आता है नीचे पहाड़ियों का। अगर आप राइट पे चले जाएं वहाँ से भी आपको व्यू नज़र आता है। सामने एक पीक है, उसके ऊपर चले जाएं तो वो तो सबसे बेहतर आपको वहाँ से व्यू मिलता है। अब हसनैन की हरकतें देख के आपको वो एनर्जाइजर वाला बनी याद आ रहा होगा जो एनर्जाइजर जिसके ऊपर लगा होता है बैटरी, और वो भागता जा रहा होता है, तो वो वाला हाल इसका हुआ था इस वक्त। ये ज़्यादा एक्साइटेड हो गया इतना बेहतरीन सी जगह देख के, मैं खुला मैदान, तो साथ ही इसने कहा कि यार मैं ज़रा दौड़ के जाता हूँ और वीडियो भी बनाता हूँ। तो वाइल ही वाज डूइंग दैट, मैं आराम आराम से कछुए की स्पीड बेस के साथ साथ चल रहा था। वीडियो बेटा ना लाइव वीडियो करनी है। शाबाश। चला उधर उधर चलते हैं ना, उधर कोई नहीं है, उधर सुकून है। अब यहाँ पे हसनैन जो 2 क्रीम्स वाले बिस्किट लेके आया था वो बैठ के हमने खाए, और उसके बाद फिर हमारा था कि अब इस खूबसूरत सी जगह के ड्रोन शॉट्स वगैरह बनाए जाएं और देखा जाए कि ये एरियल व्यू वो यहाँ पे कैसा मिलता है। तो आइए देखते हैं ड्रोन शॉट्स।